हमारे साथ हैं पप्पू यादव। 5 बार सांसद रहे हैं और 1 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। आखिर क्या वजह हुई कि चुनाव से ठीक पहले आप पार्टी सहित अपने कांग्रेस में विलय कर लिया? अच्छा, एक बात बताइए, आप मेरे 5 बार संसदीय जीवन को देखिए। अटल जी को छोड़ के, अटल जी के साथ रहने के बावजूद भी हमारा जो रिश्ता रहा कांग्रेस परिवार से, उसको भी आप ध्यान में रखिए। और राहुल जी का जो अपनापन रहा है मेरे साथ, और हम जिस तरीके से हमारी लाइक माइंडेड, जो हम जिस आइडियोलॉजी से जीते हैं। मेरी आइडियोलॉजी क्या है? संघर्ष, आम आदमी की मदद, जस्टिस, न्याय और सेवा। इसके अलावा मेरा क्या है? आप हमको बता दीजिए ना। ना मुझे कास्ट की राजनीति आती है, आनंद मार्गी हूँ, ना रिलीजन, ना कुछ भी, सिवाय कॉमन मैन के और सिवाय संघर्ष के तो हम दूसरी चीज़ हम करते ही नहीं। तो यही वजह है कि आप कांग्रेस में शामिल हो गए पार्टी समेत? नहीं, एक वजह तो नहीं हो सकती ना। बिहार की आवाज़ भी थी, देश की जो डेमोक्रेसी जिस तरीके से, उसकी भी आवाज़ है आज के डेट में। और मैडम कांग्रेस में हैं, मैडम लगातार, और हमारा परिवार, हमारे बच्चे की जो आइडियोलॉजी है वो सोनिया गांधी जी, राहुल जी से काफ़ी वो उनको एडमायर होते हैं, लाइक करते हैं। और फिर मेरा जो रिलेशंस था वो बीजेपी, जो वर्तमान बीजेपी है, वो दूर दूर तक जो हालात हैं उसमें कहीं से। लेकिन जो बीजेपी और एनडीए जो दावा कर रही है कि बिहार में तो एनडीए की लहर है और पिछली बार 39 सीट जीते थे, इस बार 40 सीट जीतेंगे। पहले ये आप समझिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का तो माँ की तरह सम्मान रहा, मेरे प्रति ट्रस्ट, और मैडम प्रियंका जी ने जिस तरीके से हमें भी एक भाई के लिस्ट में रख करके उन्होंने जो बहन की भूमिका निभाई मेरे कांग्रेस में आने की, और जो उन्होंने सम्मान एक भाई को दिया, उसके बावजूद कोई भी दूसरी बात नहीं आ सकती थी सिवाय कांग्रेस की आइडियोलॉजी, जो मुझे पहले से पसंद थी, है और रहेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो आइडियोलॉजी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी जो बीजेपी और एनडीए दावा कर रही है कि लहर जो है इस बार एनडीए 40 से 40 सीट जीत पाएंगे। हम लहर में ही ना गए थे, 14 में जीते थे, जब पूरी दुनिया लहर, तभी हम दोनों वाइफर्स में जीते थे। हम पर कोई लहर काम नहीं करता है, ये आप इसको समझ लीजिए। दुनिया में कोई लहर काम नहीं करता है। हमारे लिए जनता भगवान है। मैं किसी को भगवान नहीं मानता हूँ, गॉड को इंसान मानता हूँ, किसी भी कीमत पर। आप इसको समझ लीजिए। और मेरी राजनीति जाति, धर्म, मजहब की नहीं है। मेरी राजनीति कंप्लीट डेवलपमेंट की है, लोगों की मदद की है। इसलिए हमें चैलेंज करना और लगातार नहीं सोना और लोगों के बीच रहना और लोगों के, देश भर के लोगों की सेवा करना। शायद यही वजह रही कि आप कांग्रेस में शामिल होने से पहले जो है लालू यादव से आपने मुलाकात हुई? लालू यादव जी से जब बीमार थे तब भी मुलाकात हुई थी। लालू यादव जी जब सीबीआई ईडी से, तब भी हम मुलाकात करते हैं, तब भी हम ट्वीट करते हैं। लालू यादव जी मेरे, और वो 82-83 से जो रिश्ता है ना, वो आप उस रिश्ते को नहीं समझ पाएंगे। बहुत क्लोज रिश्ता है मेरे और लालू जी के बीच। वो पिता और बेटे का रिश्ता रहा है। वो अलग बात है कि भावनात्मक, हमें हर आदमी को एक मन में रहता है, मलाल रहता है कि मैं पिता की तरह हूँ, मेरे लिए वो हैं, और मैं पुत्रवत हूँ। हमें भी पुत्र की भावना। तेजस्वी से भी बातचीत हुई सर? बिल्कुल हुई, और हम लोग मिल के काम करेंगे। 2025 भी जीतेंगे। 2025 क्या तेजस्वी के लिए? आपको क्या लगता है, जो 17 महीने में उन्होंने काम किया, जो भी काम किया, जो एक ट्रस्ट पैदा हुआ, मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से एक मजबूती के साथ कांग्रेस, आरजेडी मिल करके जनता के बीच खड़े उतरे। लेकिन बिहार में अभी भी कांग्रेस और राजद के बीच में सीटों को लेकर कुछ मामला फंसा हुआ अभी भी क्लियर। निश्चित रूप से हम ज़रूर चाहेंगे कि कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी है, और आज जो कांग्रेस के प्रति ट्रस्ट है पूरे देश का, और राहुल गांधी जी आज़ाद हिंदुस्तान के बाद में और पहले भी 6000 और 4000, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। और उन्होंने दिल जीता है, विश्वास पर जीता है।
और उसके बावजूद आज देश कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। कहीं भी हो कांग्रेस ही है। नहीं, ये बात सही बात है कि बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेके अभी भी केवल बातचीत चल रही है। क्लैरिटी अभी भी सामने नहीं है, कुछ मामला फंसा हुआ है। मैं मानता हूँ इस बात को, वो रहेंगे ही, रहते हैं। मैं ज़रूर, लालू जी का दिल बड़ा रहा है हमेशा, और मैं उम्मीद करूंगा तेजस्वी जी हमेशा फ्लैक्चुएट, नीतीश जी के साथ भी तेजस्वी जी फ्लैक्चुएट थे, इसमें नहीं। जहाँ भी थोड़ी दिक्कत आएगी तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी इसमें पहल करेंगे। और कांग्रेस तो वैसे ही दिल बड़ा, मन बड़ा, वो तो वैसे ही 17 सीट पर मान गए। तो इस बार का लोकसभा चुनाव तो आप लड़ेंगे, तो कौन सी आपकी सीट पसंद होगी? अरे मेरी तो, आप सबको पता है, जो सीमांचल पूर्णिया कोसी है वो मेरी माँ, मिट्टी और खून है, और पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है। मुझे लड़ना मरना जीना पूर्णिया ने सिखाया है, माँ की तरह है, इसलिए उस पर कौन बहस है। लेकिन पूर्णिया कोई मामला फंसा हुआ है, राजद नहीं चाह रहा, इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। देखिए, मैंने पहले ही नेतृत्व को कह दिया है, और लालू यादव जी से भी मैंने पुत्र की तरह कह दिया हूँ कि मैं पूर्णिया लड़ूंगा। तेजस्वी जी को भी पता है, और मुझे लगता है कि देश को भी पता है पूर्णिया को लेकर के। इसलिए मेरे सवाल पर मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा। सीट आराम से निकल जाएगा पूर्णिया। आप बेफिक्र रहें, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, हर सीट हम लोग मजबूती के साथ जीतेंगे यदि हम लोग अच्छे कैंडिडेट को दिए तो। कितना सीट की उम्मीद करते हैं बिहार में? सर, यदि ईवीएम सही है तो 250-250 क्रॉस इस जन्म में बीजेपी नहीं कर पाएगी। नहीं, बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में मैं मुझे लगता है, जो मैं फालतू नहीं, यदि मजबूती से गठबंधन हम लोग चुनाव लड़े, और जिस तरीके से टिकट लालू जी बांटने का प्रयास तेजस्वी जी ने किया है, तेजस्वी जी की जो सोच है अदर कास्ट को ला करके चुनाव लड़ना, तो 30-35 से नीचे की बात तो अपना करिए। मिनिमम 30 तो, मैक्सिमम 30 और मिनिमम 20-22 तो आप इसको तय करके चलिए कि हम लोग किसी कीमत पर जीतेंगे। ये थे पप्पू यादव, जो बिल्कुल ताल ठोक रहे हैं कि वो इस बार जो चुनाव में पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उनकी जीत लगभग तय है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।